जो लोग कहता है और कहता था कि संविधान खतरे में है, तो अब उनकी हलक क्यों सूख गई है। अब उन्हें नहीं लगता है संविधान के पद चिन्हों पर चलकर लोगों को न्याय देने वाले जज साहब के आदेश के बाद भी बेतिया में नहीं रखकर पटना उन्हें क्यों ले जाया गया। सब सन ऑफ बिहार में ही कुछ दिनों तक रहेगा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही सारे जगह पे इन्हें उपस्थिति करवाया जाएगा। लेकिन जैसे ही ये खबर सुनते हैं, मनीष कश्यप को परेशान करने वाले एक दल की नींद उड़ जाती है। भैया जवान से मैं गौतम सिंह राजपूत। मनीष कश्यप को बेउर जेल पटना में जेलर साहब रखने से क्यों मना कर दिए? जी हाँ, वीडियो में बने रहेगा, सारा कुछ आप सबको बताएंगे। कल मनीष कश्यप तमिलनाडु से पटना बेतिया के लिए आए थे। तमिलनाडु की पुलिस तमिलनाडु से बिहार पटना को लेकर आई थी। साथ ही मामला था कई केस में उन्हें बेतिया के व्यवहार न्यायालय में दाखिल होना था। जैसे ही पटना के रेलवे स्टेशन पे ट्रेन से उतरते हैं मनीष कश्यप, फूलों की मानो तो बारिश होने लगती है। चप्पे चप्पे पटना से बेतिया तक लगातार पुलिस प्रशासन की पुरजोर सुरक्षा और व्यवस्था किया गया था। व्यवस्था ऐसा कि लग रहा था कि पता नहीं कितना बड़ा टेररिस्ट और देशद्रोही है, कि मतलब एक तिनका भी वहां से ना गुजरे। जी हाँ, बेतिया जैसे ही पहुंचते हैं, लाखों की संख्या में मनीष कश्यप को देखने के लिए एक हुजूम उमड़ पड़ता है। सैकड़ों किलोमीटर दूर से लोग वहां पहुंचे रहते हैं। मैं आप लोगों को बताऊं कि माँ रो रही थी, बिलख रही थी। भगवान तुम सबको कभी माफ नहीं करेंगे, एक बिलखती माँ को अपने बेटे से नहीं मिलने दिया जा रहा है। खैर, इसके बाद माँ को बेटे से मिलने दिया जाता है। फोटो ये चलते हुए जो आपको तस्वीर दिख रहा है सोशल मीडिया पे तेजी से वायरल होता है। अनुज भ्राता, साथ में लिपटी हुई माँ और बीच में बैठे मुस्कुराते मनीष कश्यप शेर जैसे दिल लेके बैठे रहते हैं। लेकिन वाकया क्या होता है मैं आप सबको बताता हूँ। जैसे ही बेतिया कोर्ट में उन्हें हाजिर किया जाता है, जज साहब के द्वारा एक आदेश जारी किया जाता है कि मनीष कश्यप को अब कुछ दिनों तक बिहार ही रखा जाए। इसके बाद खबरों की अंबार लग जाती है। जो मनीष कश्यप को परेशान करने वाले लोग हैं, परेशान करने वाले व्यक्ति हैं, हैवान रूपी, परेशान हो जाते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं वैसे लोगों की मानसिकता यही है कि इस बिहार के बेटे, बिहार के लाल को इतना परेशान कर दिया जाए, इतना बेबस कर दिया जाए कि अपने काम को ही वो त्याग दे और जीवन में इस प्रकार के काम करने के लिए वो फिर से खड़ा ना हो पाए। जैसे ही जज साहब को लोग बिहार वासी धन्यवाद कर रहे थे, जज साहब का फरमान जारी होता है कि अब मनीष कश्यप सन ऑफ बिहार में ही कुछ दिनों तक रहेगा। और यहाँ से ही सारे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, चाहे तमिलनाडु का केस हो या फिर और जगहों का केस हो, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही सारे जगह पे इन्हें उपस्थिति करवाया जाएगा। लेकिन जैसे ही ये खबर सुनते हैं, मनीष कश्यप को परेशान करने वाले एक दल की नींद उड़ जाती है कि अरे बाप रे बाप, अब तो ये सुरक्षित रहेगा, मतलब किसी प्रकार कोई परेशानी होगा ही नहीं। इसे बेहतरीन खाना, लोग भी मिलते रहेंगे, एहसास नहीं होने देंगे। इस प्रकार की चीजों को सोचकर लोग ऐसे कर। हाँ, जो लोग कहता है और कहता था कि संविधान खतरे में है, तो अब उनकी हलक क्यों सूख गई है। अब उन्हें नहीं लगता है कि संविधान के ही पाठ पढ़ने वाले और संविधान को मानने वाले, संविधान के पद चिन्हों पर चलकर लोगों को न्याय देने वाले जज साहब के आदेश के बाद भी बेतिया में नहीं रखकर पटना उन्हें क्यों ले जाया गया। अब लोगों को नहीं लगेगा ही नहीं, क्योंकि बलबुद्धियों की बुद्धि की बातें क्या किया जा सकता है। इन्हें जब अपने फायदे की बात करना हो, अपने मतलब की बात करना हो, तब ये चिल्लाएंगे, कोहराम मचाएंगे कि संविधान खतरे में है। लेकिन वही संविधान के लोग जब आदेश देते हैं, जज साहब जैसे लोग, तो उनकी बात नहीं मानकर अपने मनमर्जी करना है, क्योंकि भैया सरकार जो इनकी है। बेउर जेल के जेलर साहब क्यों मनीष कश्यप को रखने से मना कर देते हैं। खैर, इस पे भी हम चर्चा करेंगे। मैं आप लोगों को बता दूं, एक बिहार पुलिस प्रशासन और एक जेल की प्रशासन में बहुत डिफरेंस होता है, समानता कुछ होती नहीं है, बहुत चीजें मेंटेन करना रहता है। और बेउर जेल के जेलर साहब ने भी सही ही सोचा होगा, क्योंकि उतने बड़े कैदियों को रखकर उतने बड़े जेल को मैनेज कर रहे हैं, तो कुछ न कुछ उन्होंने भी सोचा होगा। खैर, जज साहब का कहना था कि बेतिया के जेल में ही रहकर, वो तमिलनाडु का केस हो या पटना का केस हो, सारे केसों को यहां से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हियरिंग करके प्रेजेंस करवा दिया जाएगा। लेकिन जैसे ही पटना से बिहार के लाल मनीष कश्यप निकलते हैं, तमिलनाडु पुलिस और बिहार पुलिस लेकर उन्हें पटना चली जाती है। पटना जाके बेउर जेल में रखते हैं, तो वहां के जेलर साहब रखने से इनकार कर देते हैं, क्योंकि भाई जेल की बहुत सारी प्रक्रिया होती है। अगर कोर्ट से कुछ आदेश हो तो सट से जेल में जाता है, और बिना पढ़े वहां जेलर साहब एक पंछी को भी वहां पे एंट्री नहीं ले सकते हैं, कि बहुत बड़ी जवाबदारी होती है। तो सीधी सी बात है कि जज साहब जैसे ही वो कहे होंगे कि मनीष कश्यप को बेतिया के जेल में ही रखा जाए, तो आखिर वो कैसे रख लेते। अगर कोई कैदी या कोई मुजरिम को गया में भेजा जाए जेल में, तो उसको औरंगाबाद में थोड़े ही शिफ्ट किया जाएगा। उसके लिए आदेश पारित होता है, उसके लिए कागजात होता है, उसके लिए एविडेंस, प्रूफ, साक्ष्य, बहुत सारी चीजों की आवश्यकता होती है।
तो कहीं ना कहीं ब्योर के जेलर साहब अपने जगह पर सही हैं, लेकिन यहाँ पर सोचने और समझने वाला एक सबसे बड़ा विषय ये है कि तमिलनाडु पुलिस को तो रवाना हो जाना चाहिए था आदेश पारित होते ही अपना तमिलनाडु, लेकिन यहाँ पे उन्हें भी आदर सत्कार किया जा रहा है, क्योंकि आदेश के बाद भी बिहार प्रशासन और तमिलनाडु पुलिस पटना लेकर क्यों आई, बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। कहीं ना कहीं बिहार के लाल सन ऑफ बिहार मनीष कश्यप को एकदम पूर्ण रूपेण तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। लोग परेशान थे, मम्मी परेशान थे, उनके चाहने वाले, उनके फैंस परेशान थे, तो लगा कि मैं भी अपने माध्यम से लोगों को बताऊं कि ऐसी ऐसी कहानियां थी। कल तक उनके साथ आगे पीछे चलने वाले कई एक मित्र ये आस लगाए बैठे थे कि अब तो मनीष भाई को, बिहार के बेटे को, अब बेतिया के जेल में ही रखा जाएगा, लेकिन प्रशासन की गाड़ी आगे आगे चल रहा होता है, उनके पीछे से कुछ लाइव आते हैं और लोग कह रहे होते हैं कि देखिए इन्हें आदेश के बाद भी पटना ले जाया जा रहा है। खैर, आगे की जानकारी जैसे ही मिलती है आप सबको हम अपडेट कराएंगे। वीडियो को शेयर करके लोगों को बताइएगा कि मनीष कश्यप को कहीं ना कहीं कुछ लोग हैं, कुछ व्यक्ति हैं अमानवीय व्यवहार वाले, जो हर तरीके से हथगंडे को अपनाकर मनीष कश्यप को पूरे तरीके से तोड़ना चाहते हैं। खैर, मनीष कश्यप अगर तमिलनाडु से बिहार आए हैं तो बिहार के वो जंजीरों से भी बिहार का लाल बहुत जल्द वापस आएगा। बाकी आप भाइयों को पता है कि मनीष कश्यप ने ठाना है और हम जैसे युवाओं ने ठाना है, तो बिहार तो एक दिन बदलेगा ही। बाकी विदा लेना चाहेंगे, नमस्कार, प्रणाम रहेगा और जय मगध, जय बिहार।